Hello bachcho, let's see. The question says delta G is net energy available to do useful work and is thus a measure of free energy. Show mathematically that delta G is a measure of free energy. Find the unit of delta G. If the reaction has positive enthalpy change and the positive entropy change, under what condition will the reaction be spontaneous? तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि आपका जो डेल्टा एस हो गया टोटल, वो किसके बराबर है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और जो डेल्टा एस टोटल है इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाय टी। तो रीअरेंज अगर मैं करूं तो ये आ गया टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। अगर मेरा जो है चेंज स्पॉन्टेनियस है, फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा एस टोटल जो है वो बराबर है ज़ीरो के, बराबर नहीं, छोटा है, बड़ा है ज़ीरो से। Therefore we can write T delta S system minus delta H system is greater than ज़ीरो। ये भी हम लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लिया तो डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन ज़ीरो। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में उसने हमें बोला कि डेल्टा एच सिस्टम जो है माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम ये किसके बराबर है? ये डेल्टा जी सिस्टम के बराबर है। और नेगेटिव वैल्यू जो होगी डेल्टा जी सिस्टम की तो वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू ज़ीरो। मीन्स इसको अगर मैं रीराइट करूँ तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा जी सिस्टम इज़ बराबर टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम स्मॉलर देन ज़ीरो। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या क्या शो कर रही हैं मुझे? डेल्टा एच सिस्टम अगर हम देखें तो ये क्या हो गई? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। फिर टी डेल्टा एस जो है सिस्टम की वो क्या हो गई? एनर्जी which is not available to do useful work। फिर आपका जो डेल्टा जी सिस्टम हो गया वो बराबर हो गया एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। और जो यूनिट हो गई डेल्टा जी की वो किसके बराबर हो गई? इट इज इक्वल टू द जूल्स। तो रिएक्शन क्या हो गई हमारी? वो स्पॉन्टेनियस होगी। कब स्पॉन्टेनियस होगी? जब आपका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, you understood it well. Best of luck.